नींद तो ठीक से आई ना रात में सोना बेटा? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। आज हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों लग रहा है मुझे? कहते हैं कि नताइज हमेशा बाद में भुगतने पड़ता है। हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए फकत। हालिद साहब आ रहे हैं। लेकिन तुमने तो कहा था कि नहीं आने वाले। वो नाश्ते के लिए नहीं बल्कि आपसे बात करना चाहते हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सब ठीक है बाबा। शहरान बेटा, तुम्हारे बाबा सुबह फजर के वक्त यहां आए थे। उन्होंने कुछ ताल्लुक बातें सुनी है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा तुमसे। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम ही पर भरोसा है। तुम ही से मुझे कुछ उम्मीदें हैं और मुस्तकबिल में तुम ही मेरे पोते पोतियों की मां बनोगी। मेरी यही मीरास होगी जो मैं तुमसे चाहता हूं, और वो भी ईमानदारी के साथ। सुना है कि तुम्हारा सबसे बड़ा जो ख्वाब है वो है तुम्हारी पढ़ाई। अगर ईमानदारी से जवाब दोगी तो वो ख्वाब मैं पूरा करूंगा। अब मुझे बताओ, अखबार में जो तस्वीर लगाई गई है वो पुरानी है या नहीं? तुम्हारा शौहर तुम्हें रात को अकेले घर पर छोड़कर दूसरी औरतों के साथ तफरीह करने जाता है या नहीं? मैं तुमसे आखिरी बार फिर पूछता हूं, वो तस्वीर नई है या पुरानी? जवाब दो मुझे। नहीं है जनाब। मुझे बताओ, ये बाहर जाता है या नहीं? जी बिल्कुल जाता है। इंसान अपने इक़्तिदार के लिए जीता है। हया, नामूस, हैसियत और दयानतदारी, यही वो चीजें हैं जो इंसान और जानवर में फर्क जाहिर करती हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। शर्म की बात है।
हालिद साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? खामोश रहो तुम इफाकत। गलतियां हम सब ने की है, हम सब ने गुनाह किए हैं, लेकिन गलतियां करने के बाद तौबा भी की। और तुमने जो किया उसकी तो तौबा भी नहीं। तुमने तो झूठ और मुनाफिकत के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है। इतनी गैर अखलाकी जुर्रत कैसे कर सकती हो? ये सब मेरा कसूर है। और आपकी सजा पाने का हक यहां सिर्फ और सिर्फ मेरा है। देखो मेरी तरफ। जनाब क्या आप ठीक हैं? बाबा आप ठीक तो हैं? हालिद जनाब। साहब, तुम मुझे मेरे कमरे में छोड़ दो लतीफ। मत छुओ मुझे, छोड़ दो।